एक भाई भागीरथ जी ने बात बहुत अच्छी कही। मैं भागीरथ जी की इस बात का समर्थन कर रहा हूं। ये मोबाइल की बीमारी खत्म करो भाई साहब। मैंने नहीं कहनी चीजें अटे माताओं बहनों बैठी है और बड़ा बूढ़िया भी बैठा है। हम के मैं चुनाव जीत पर बहुत दुखी हो रही हूं और मैं दुखी इन बात रे वास्ते हो रही हूं कि मारे कने एक महीने में लगभग 15 फोन इन बात रा वास्ते आवे कि साहब मारी अटू घरमू लुगाई नागी या मारी छोरी नागी। और आप ऐसा मेरी बात को कोई अदरवाइज मत लेना। जो मेरे पास फोन आ रहे, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं। अरे बाप जी कोई 20-22 वर्ग का कोई टाबरिया नावे तो बात तो समझ में ही आवे। 3 टाबर मां नावनी हरूगी, 4 टाबर मां नावनी हरूगी, मैं कई करो बताओ। अब ओ हैंग मोबाइल रो असर है। अब भागीरथ जी बात कह रहे, जकी बात कहूं मैं ईमानदारी की बात कह रहा हूं। पहली ओपो टाबरो रो कोई रो ब्याह करता नहीं जने हैंग पूडिया आपस में बात करो, कोई ठीक है, कोई टाबरी आपस में बोल गया वेला जन पूडिया हैंग बात करता है, एक आध कीड़ो हो जाए, एक आध टाबरी हो जाए तो हैंग जमजी की कोनी। और हमें तो 3-3 4 टाबरो मां पहली तो 60 स्पीड में दौड़ता, हमें तो 120 स्पीड होगी वैसे। हड़कों हैंग ठीक होगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मेरा एक निवेदन है आपसे मेरा निवेदन है। शरीर के अंदर 80% पानी रहता है अपना, जो अपने शरीर के अंदर 80% पानी रहता है। ये आपकी जो नहरें आ रही ना, जो ना पेयजल के लिए हैंग कहवे साहब नहर वालों पानी पाओ, नहर वालों पानी पाओ। तो एक दिन नहर में जान देखो, गाय भैन हाडगान कुत्तान कबीड़ान एक दिन ऊँट इन जाओ तो चौमू धकी ने कहीं चौमू धकी ने मुंडो करोड़ो अटी ने नहर पे उठी ने और 2 नंबर जा रही है नहर माते कहीं है। ये हमारे संस्कार हो गए। मैं तो ये कहता हूं अपने घर की छत को धोके साफ रखो और एक टांका बनाओ अपने घर का और शुद्ध रूप से आप बारिश का पानी पियो। और मैं ईमानदारी बात कर रहा हूं, आप मेरे घर आना, हम हमारे घर में, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं, हम हमारे घर में शुद्ध रूप से पीने का पानी बारिश का ही उपयोग करते हैं। आटो गूंदण में पानी मेरो, बिलोणो करण में पानी मेरो, सब्जी बनाने में पानी मेरो, पीवनो पानी भी अपन मेरो, सब बारिश का पानी का उपयोग कर रहे हैं। और मैं आपने एक चीज और बताऊं, यदि आप मेरो पानी पियोला तो बिना आपने 5 हाथ फायदा बता दूं। आप एक तो हाडगा नहीं दुखेला, आप गोडा नहीं दुखेला, दांत काला पीड़ा नहीं पड़ेला, आप किडनी ठीक रहेला, आप पेनक्रियाज ठीक रहेला, आप बीपी ठीक रहेला, आप शुगर नहीं वेला। और शरीर के अंदर जो आपके डॉक्टर है उनसे पूछना, 80% पानी होता है। और वो पानी यदि आपके शरीर में शुद्ध होगा तो पानी से आपके ये और जो बीमारियां है ना आप टाबर नवनाली आ भी कम हो जाए कि पानी मेरो पी जना एकदम दिमाग भी ठीक रहेला। और अनाज आप ऐसा सही इस्तेमाल करोगे। और मैं तो आपको एक चीज और कहता हूं, मैं कभी भी विष्णोई के घर जाता हूं ना, वहां बैठकर उस विष्णोई के घर मुझे भोजन करने में बहुत आनंद आता है। क्योंकि विष्णोई के घर भोजन किया ना तो 100% गारंटी है कि घी उसका शुद्ध है, अनाज उसका शुद्ध है और जिस भाव से वो भोजन करवाते हैं उनके भाव भी बहुत शुद्ध है। और विष्णोई के घर में भोजन करोगे ना, उस भोजन की मिठास भी अलग है। मैं अभी मोहन जी के घर गया था वहां बैठने के लिए, उन्होंने कहा भैर जी भोजन करना पड़ेगा, मेरी इच्छा नहीं थी तो मैं थोड़ा वहां पहुंचने में लेट पहुंचा। जगराम जी थे हमारे साथ, मैंने कहा यार मेरे को दूसरा थोड़ा सा मैं बीमार था और बोलना चाहिए। वहां अपने सुभाष आनिया अपने सरपंच साहब मोहन जी के यहाँ, तो उनकी माताजी भी लगभग 105 साल के होके गए। तो मैं वहां गया तो उन्होंने कहा अब भाई ठीक है चलो, मैं लेट आया तो चलो एक काम करते भोजन करते हैं। तो मैं जब भोजन करने बैठा तो मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैंने एक कौर लिया, उस भोजन में इतना मिठास आया, मैं वहां बैठे बैठे 3-4 रोटी खा गया। अब मैं आपको बताऊं, और वो 3-4 रोटी मैं इसलिए खा गया
कि उनके घर का खाना बहुत पवित्र और उस खाने में बहुत मिठास थी, बहुत प्रेम था। इसलिए आप कभी भी विश्नोई के घर भोजन करोगे, वो भोजन हमेशा 100% गारंटी के साथ बहुत पवित्र मिलेगा। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने खान पान में, हालांकि आपका 100 में से 100% शुद्ध है, लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं ना, उनको भी थोड़ा तैयार करो कि आपका भोजन भी आपके जैसा हो, पवित्र हो। अब कई गांव में ब्याह है कणी कणी देखो अणुते ही कहीं है कि बस दूध वाली मिठाई बने और बे हैंग कहीं है कि पनीर ने वो जो खोयो है जो सब खोटा, तो खोटा खावजन कहीं हुई कहीं कैंसर ने कहीं लकवो ने हार्ट अटैक ने, ये सारी बीमारियां आपके भोजन के ऊपर है। आप शरीर को जितना शुद्ध, और मैं आपको एक चीज और कह रहा हूं, खास करके मैं अपनी बात को मैं समाप्त कर रहा हूं, लेकिन उस बात को समाप्त करने से पहले आजकल इस मोबाइल के साथ साथ और बीमारी आई है। बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदेंगे 40-40, 50-50 लाख की, 1-1 करोड़ की, और गाड़ियों में चलना अपनी शान समझेंगे, पर अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। अपने घर के अंदर अनाज पानी आप अपने शरीर में ध्यान दो। और मैं तो आपको एक चीज कह रहा हूं, सबसे ज्यादा यदि आपका कीमती कोई चीज है तो आपका शरीर है, और आपका शरीर जब तक ठीक रहेगा तब तक आप अपने आप में ठीक रहोगे, धन दौलत भी आपको अच्छी लगेगी। और धारा जे ताव आ गयो वेने शरीर ठीक नहीं वेन थाने होने रे पिलिंग रे माथे हणा दे बाबा, थाने होने रे पिलिंग माथे हणा बाबा गई मारे जरूरत को नहीं ने होने रे पिलिंग ने बाल अड़गो मारो माथो खराब हुईडो मारी तबीयत ठीक करा। सबसे पहले यदि कीमती कोई चीज है तो वो है आपका स्वास्थ्य। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान करो, महंगी गाड़ी हो या नहीं हो, लेकिन शरीर के अंदर आप सही चीज आप इस्तेमाल करो। आपको बोलना चाहिए मेडिकल या हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, आपको कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। ऐसा भोजन, ऐसा अपने शरीर का आप अपने आप में एक्सरसाइज करो, कसरत करो, अपने शरीर को ठीक रखो, अपने नशे पत्तों से दूर रहो। ये चीजें आपको भागीरथ जी ने बहुत विस्तृत रूप से बता दी, इसलिए इन बातों के ऊपर मैं ज्यादा जैसे न जाते हुए, आपने मेरा इंतजार किया, इतनी देर तक आपने मेरी शांति से बात सुनी। मैं आपको सबको हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और मेरी कोई बात कहने में सुनने में कोई बुरी भी लगी है तो हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने तो 5 साल रे बाद में आज चाल फैला परोन के भिखारी तरफ मैंने थानकर पाचो आवण पड़ी थे, क्या थे कहीं बोलन गया हमें ले लो वोट। इसीलिए मेरी बात को कोई गांठ मत बांध लेना। मैंने जो बात में भुगत रहा हूं और मैं जो देख रहा हूं, और ये इस बार 2023 के बाद में मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो बीमारी हुई है ना, मैं ईमानदारी की बात कहना चाहूंगा, मोबाइल की वजह से ये बहुत सारी चीजें जो ये गेम का कहा ना, ये बच्चों को बुला के उनकी बच्चों को वहाँ उनका जो अंदर के जो किडनी ये हार्टर निकाल के बेच कर बच्चों को खत्म कर देते। ये सारी के सारी काम माइंड वॉश करके ऐसे कर देते। इसलिए उन बच्चों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखो खेत की फसल का आप पूरा ध्यान रखते हैं, मूंगफली ये वो दूसरा तीसरा, पर जो अपने घर की फसल है ना उनका भी पूरा ध्यान रखो इन बच्चों का। नहीं तो ये घर की फसल खराब हो गई ना तो ये खेत की फसल कहीं काम नहीं आएगी, रुपए पैसे टके कहीं काम नहीं आएंगे। आपकी असली यदि कोई धन और दौलत है वो आपके बच्चे हैं, और आपके बच्चे अच्छे संस्कारवान हो, और छोटे छोटे बच्चे देख के सीखते। मैं मेरे युवा साथियों से कहूंगा कि आप अपने घर में माँ बाप की सेवा करो। आप अपने घर में माँ बाप की सेवा करोगे, छोटे छोटे बच्चे देखेंगे कि मेरे माँ बाप मेरे दादा दादी की सेवा कर रहे हैं, और जब वो दादा दादी की सेवा करते हुए छोटे छोटे बच्चे देखेंगे कि कितना ख्याल रखते हैं, तो आप ये समझ लेना कि आपकी भी बुढ़ापे में आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे। और जिंदगी में आपने अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी तो आप भी अपनी औलाद से उम्मीद मत कर लेना कि आपकी औलाद आपकी सेवा करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार जयकारा बोलेंगे। जय बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की।